जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद कवार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। मैं दूसरी राधा कृष्ण प्रिया बाबा कृष्णानंद डीके पंडा पूर्व आईजी पुलिस, मेरे स्वामी मेरे पतिदेव भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, साक्षात दंडवत। बाकी सभी को आशीर्वाद, सबका कल्याण। आज दिन शनिवार और तिथि चैत्र कृष्ण तृतीया। तारीख 26 मार्च 2016। हम नारी स्वभाव के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसके बाद स्त्री के कर्तव्य के बारे में चर्चा कर रहे थे और स्त्री के कर्तव्य के प्रकरण में स्त्री की स्थिति क्या है हमारे सनातन धर्म में, उसकी चर्चा कर रहे हैं। दूसरे धर्मों की बात हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं। तो हम जो जिस धर्म के हैं उसी धर्म के में नियम बने रहते हैं कि कैसा किसको, पुरुष को, स्त्री को, गृहस्थ को, सन्यासी को, किसको कैसा आचरण करना चाहिए, वो सब नियम उसमें बनाए जाते हैं। और ये सारे नियम जो है भगवान बनाते हैं। तो जो पुराण होते हैं हमारे, पुराणों में बहुत सारे कहानियाँ जैसी होती हैं, उपाख्यान होते हैं, जिसमें बहुत सारी व्यवहारिक बातों को समझाया जाता है। तो उसी तरह का ये पद्म पुराण है। ये गीता प्रेस गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, भारतवर्ष में, वहाँ का प्रकाशित है। और इसको भगवान पढ़वाए हैं। बहुत सुंदर ग्रंथ है और सभी को पढ़ना चाहिए। ये हिंदी में भी है, तो अन्य भाषाओं में भी मिलेगा। तो इसको पढ़ने से मनुष्य की बुद्धि और दृष्टि ये सही दिशा में चलते हैं। और इसको वही पढ़ पाएगा जिसमें भगवान के लिए श्रद्धा है, जिसका अंतकरण हृदय थोड़ा सा दूसरों के मुकाबले शुद्ध है। एकदम शुद्ध तो किसी मनुष्य का हो नहीं सकता है, कुछ कुछ गड़बड़ी रहती है, इसलिए मनुष्य जन्म होता है। अगर गड़बड़ी ना हो तो जन्म ही ना हो। जो भी हो, जो थोड़ा शुद्ध आचरण वाले हैं, मंदिरों में जाते हैं, पंडित पुजारियों को प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, दान दक्षिणा कुछ करते हैं, दूसरों के लिए दया अनुकंपा का भाव रखते हैं, अच्छा सच बोलने का चेष्टा करते हैं, सद्मार्ग में रहते हैं, सदाचार में रहते हैं, दूसरों की भलाई चाहते हैं, किसी की बुराई नहीं चाहते हैं, ऐसे लोगों को ये सब पढ़ने में रुचि होता है। तो ये पुस्तक कहाँ पर मिलेगा, ये भी बहुत लोग परेशान। आजकल इंटरनेट चल रहा है, आप इंटरनेट में सर्च करिए तो सब चीज़ मिल जाता है। लेकिन वैसे भी ये धार्मिक पुस्तकों की दुकानें लगभग सभी शहरों में होते हैं। रेलवे स्टेशन में भी आजकल जो किताबों का दुकान लगा रहता है, वहाँ भी धार्मिक पुस्तकें मिल जाती हैं। तो पूछताछ करने से आपको पता चल जाएगा कहाँ से मिलेगा। तो पद्म पुराण भगवान नाम को साधना काल में पढ़ाएं, लगभग सारे पुराण पढ़ाएं, बहुत सारे पुराण पढ़ाएं। सबसे मुख्य तो है भागवत महापुराण। उसको महापुराण इसलिए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का चरित्र का वर्णन उसमें 10वें स्कंद में है, और इसीलिए उसको भगवान का वांग्मय विग्रह भी कहते हैं, जैसे साक्षात भगवान है। भागवत महापुराण की ऐसी मान्यता है। ये जो वैष्णव हैं, विष्णु भगवान के भक्त हैं, वो सब भागवत महापुराण को माथे पर रखते हैं और शोभा यात्रा निकालते हैं, उनकी आदर्श पूजा करते हैं। जब भी भगवत कथा होता है तो भागवत महापुराण की भी पूजा की जाती है। तो वांग्मय विग्रह है भागवत महापुराण की पूजा, मतलब भगवान श्री कृष्ण की पूजा। तो इसी तरह से तो इसमें ये पृष्ठ संख्या है 907
ये हिंदी में है, बीच बीच में कहीं संस्कृत का श्लोक कहीं कहीं दिया गया है, लेकिन ये पूरा के संक्षिप्त महापुराण, संक्षिप्त पुराण है। पद्म पुराण संक्षिप्त पद्म पुराण उसमें लिखा हुआ है संक्षिप्त, तो केवल हिंदी में है, तो पढ़ने में आसान है। संस्कृत बहुत ज़्यादा लोग समझते भी नहीं है और पढ़ने की कोई खास ज़रूरत नहीं, क्योंकि हिंदी में उसका भावार्थ पूरा अच्छी तरह से दे दिया है। तो इसमें राजा दिलीप हुए हैं भगवान राम के वंश में, उनके पूर्वज हैं राजा दिलीप, महाराजा दिलीप। वो बहुत योग्य राजा रहे हैं दशरथ से पहले। तो वो उनके गुरु वशिष्ठ, पूरे सूर्य वंश में, भगवान राम के वंश में जितने भी राजा हुए हैं उनके गुरु का नाम वशिष्ठ ही रहेगा हमेशा। जो भी गुरु होता है उनका नाम वशिष्ठ होता है। तो अपने गुरु वशिष्ठ से राजा दिलीप अनेक प्रश्न करते हैं। एक दिन कुछ प्रश्न करते हैं, तो वशिष्ठ जी उनको उपदेश करते हैं। उस समय जो गुरु होते थे वो योग्य होते थे, आजकल की तरह नहीं कि सिलेबस में जो दिया है उसको थोड़ा बहुत पढ़ पाढ़ के बच्चों को पढ़ा देते हैं, ऐसा नहीं। गुरु लगभग सर्वज्ञ होते हैं, पूरे शास्त्रों का पूरा ज्ञान होता था उनको। और वो कोई भी प्रश्न पूछे, राजा जो उनका मुख्य शिष्य होता, और भी शिष्य होते थे, राजा के अतिरिक्त भी लोग उनके शिष्य होते थे, तो जो शिष्य जो भी पूछे उसका उत्तर, समुचित उत्तर देते थे, मार्गदर्शन करते थे। और कर्मकांड के विधान, कोई खास अनुष्ठान करना है, कोई खास पूजा करना है, तो वो भी उपाय बताते थे, तरीका बताते थे, खुद खड़े रहते थे, पूजा करवाते थे। गुरु ऐसे कदम कदम पर जो है, जो बड़े बड़े राजा होते थे उनको कदम कदम पर उनका मार्गदर्शन करते थे, इसलिए राजा सही रास्ते में रहता था और प्रजा का पालन बहुत अच्छी तरीके से होता था। आजकल जैसे भ्रष्टाचार के आरोप लगता है कि फलाना मंत्री हुए और करोड़ों रुपया का भ्रष्टाचार करके चले गए, चाहे जेल गए चाहे जैसे भी गए, लेकिन करोड़ों रुपया तो सरकार का, मतलब देश का गया, नुकसान हुआ, आम जनता का पैसा है वो। तो ऐसा नहीं होता था पहले। राजा का जो खजाना होता था उससे पैसा हड़पता नहीं था राजा, दान दक्षिणा उसी में से करता था लोगों को जरूरत आवश्यकता के समय पर या कोई त्योहार पर्व के समय पर, लेकिन हड़पना नहीं करते थे। राजा जो संपत्ति जो अपने लिए खर्चा करता था उसका अलग प्रॉपर्टी होता था, वो प्रॉपर्टी का जो इनकम आता था, जो संपत्ति उसका अपना निजी होता था, उसमें से वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए खर्चा करता। जो सामूहिक राजा राज्य संपत्ति है उसका वो ऐसा गड़बड़ नहीं करते थे उस जमाने में, सदाचार में रहने की चेष्टा करते थे। इसलिए तो गुरु घर में रहता था, मतलब घर में मतलब पास में है घर में तो, महल में तो नहीं रहते थे, उनका आश्रम होता था पास में, वहाँ रहते थे। तो गुरु के पास हमेशा जाते थे। आजकल जो शासक हैं, जो प्रधानमंत्री हैं या अन्य मंत्रियां हैं या राज्यपाल हैं या राष्ट्रपति हैं देश के, इनके पास कोई गुरु, धर्मगुरु नहीं है कोई। तो ये धार्मिक उपदेश जो है प्राप्त नहीं करते हैं किसी भी कार्य करने से पहले, कोई निर्णय लेने से पहले, तो इसलिए ये भटकते रहते हैं और गलत सलत फैसला करते रहते हैं, अन्य कारणों से फैसला निर्णय लेते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, उसमें राजनीति के आधार पर निर्णय लेते हैं, सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। लेकिन ये जो वशिष्ठ आदि गुरु हो गए हैं, वे राजा को सदमार्ग दिखाते थे और उसी मार्ग में चलते थे। और कोई दुराचार अगर कोई राजा करने का हिम्मत करता था, वशिष्ठ गुरु जो भी होता था वो उसको डांट देते थे और उसमें सहयोग नहीं करते थे। तो ऐसी हमारी व्यवस्था थी पहले जमाने में। वो एक स्वर्ण युग मैं कहूँगा उसको, वो चला गया। अब कलयुग में हम आए हैं, सब हो रहा है नाना प्रकार की बात। तो इसमें हमारा जो संबंध, विषय का संबंध है स्त्रियों के कर्तव्य के बारे में, उसी में पतिव्रता स्त्रियों के लक्षण एवं सदाचार का वर्णन। ये है उत्तरखंड में, संक्षिप्त पद्म पुराण के उत्तरखंड में, ये अध्याय पृष्ठ संख्या 907 में वशिष्ठ जी कहते हैं, उपदेश दे रहे हैं, राजन मैं सतियों के उत्तम व्रत का वर्णन करता हूँ, सुनो।
पति कुरूप हो या दुराचारी, अच्छे स्वभाव का हो या बुरे स्वभाव का, रोगी, पिशाच, क्रोधी, बूढ़ा, चालाक, अंधा, बहरा, भयंकर स्वभाव का, दरिद्र, कंजूस, घृणित, कायर, धूर्त अथवा परस्त्री लंपट ही क्यों ना हो, सती साध्वी स्त्री के लिए वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा देवता की भांति पूजनीय है। मतलब पति चाहे दुराचारी हो, चाहे शैतान हो, चाहे बदमाश टाइप का हो, बहुत क्रोधी हो, जो भी हो, जितने भी बातें इसमें सुनाया, पति पत्नी का ये कर्तव्य है, साध्वी पति, सती साध्वी जो स्त्री है, उसका पत्नी है, उसका ये कर्तव्य है कि उसको देवता समझकर पूजा करे, उसके दुर्गुण दुराचार या गुण आदि पर ना जाए, उससे प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। पत्नी अपना उसका उत्तरदायित्व उसको मिला है कि वो पति की देवता की तरह पूजा करे और सेवा करे। स्त्री को कभी किसी प्रकार भी अपने स्वामी के साथ अनुचित बर्ताव नहीं करना चाहिए। स्त्री बालिका हो या युवती अथवा वृद्धा ही क्यों ना हो, उसे अपने घर पर कोई काम स्वतंत्रता से नहीं करना चाहिए, मनमानी नहीं करना। अहंकार और काम क्रोध का सदा ही परित्याग करके केवल अपने पति का ही मनोरंजन करना उचित है, दूसरे पुरुष का नहीं। केवल अपने पति का सेवा करे, मनोरंजन करे, दूसरे किसी पुरुष का नहीं। पर पुरुषों के काम भाव से देखने पर, प्रिय लगने वाले वचनों द्वारा प्रलोभन में डालने पर अथवा जनसमूह में दूसरों के शरीर से छू जाने पर भी जिसके मन में कोई विकार नहीं होता, तथा जो परपुरुष द्वारा धन का लोभ दिखाकर लुभाई जाने पर भी मन, वाणी, शरीर और क्रिया से कभी पराये पुरुष का सेवन नहीं करती, वह सती है। तो इसमें समझाने की कोई बात नहीं है, इस बात को बार बार सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए और समझना चाहिए। सती का परिभाषा दे दिया कि जो जरा भी विचलित नहीं होती है, अपने धर्म में रहती है, अपने पति की तरफ देखती है और दूसरे किसी की तरफ नहीं देखती है, ना प्रभावित होती है। सती स्त्री दूत के मुख से प्रार्थना करने पर, बलपूर्वक पकड़ी जाने पर भी दूसरे पुरुष का सेवन नहीं करती। सब बातें इसमें सोच समझ के लिखा गया है कि कोई अपने किसी आदमी को दूत को भेज दिया कि या किसी औरत को भेज दिया कि जाओ और औरत को पटा के ले आओ, या किसी जोर जबरदस्ती कहीं रास्ते में अकेली मिल गई तो उसको पकड़ लिया, घेर के पकड़ लिया, पकड़ के ले गए और उसको जबरदस्ती उसके साथ मौज मस्ती करना चाहे तो वो उसमें सहयोग नहीं करेगी। जो पराये पुरुषों के देखने पर भी स्वयं उनकी ओर नहीं देखती, हंसने पर भी नहीं हंसती तथा औरों के बोलने पर भी स्वयं उनसे नहीं बोलती, वह उत्तम लक्षणों वाली स्त्री साध्वी पतिव्रता है। आजकल क्या हो रहा है, आजकल तो हाय हेलो करके और हंसने से हंसते हैं, खिलखिलाने से खिलखिलाते हैं, मजाक जोक वगैरह करते हैं आदमी, तो वो जोक में ये हंसती हैं और भाग लेती हैं, उनको इनकरेज करती हैं और हाथ मिलाती हैं। आजकल वो नया नियम बना है गले लगने का, फिर यहाँ पे चुम्मा देने का। आजकल सिनेमा जगत वाले जो हमारे बॉम्बे वाले हैं, ये लोग उसको बढ़ावा दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपस में करके दिखाते हैं और वो चीज़ समाज में भी उसका प्रभाव पड़ रहा है। और रात बिरात नौकरी करने इधर उधर जाते हैं, वहाँ सबसे मिलजुल करके हाथ पाँव मिला के रहते हैं, हंसी मजाक सब तरह की बातें करते हैं। तो ये जो पातिव्रत्य धर्म है उससे दूर सब लोग जा रहे हैं और पतिव्रता बन के कोई शायद ही बचा हो, ऐसा लगता है। रूप और यौवन से संपन्न तथा संगीत की कला में निपुण सती साध्वी स्त्री अपने ही जैसे योग्य पुरुष को देखकर भी
कभी मन में विकार नहीं लागती। मतलब ये संगीत में निपुण है लेकिन सती है, तो कोई और पुरुष है वो भी संगीत में निपुण है, तो ऐसा नहीं होता कि जो सती साध्वी स्त्री है वो उस पुरुष से प्रभावित होकर के उसके पास जाना शुरू करे या उसको आदर देना शुरू करे, उसकी तरफ हो जाए, ऐसा नहीं। सती साध्वी स्त्री अपने अकेले रहे, वो चाहे जितना विद्वान हो संगीत का उधर देखेगी नहीं, देखेगी मतलब मन में विकार नहीं आएगा उसके लिए, यही कहते हैं। जो सुंदर, तरुण, रमणीय और कामनियों को प्रिय लगने वाली पर पुरुष की भी कभी इच्छा नहीं करती, उसे महासती जानना चाहिए। पराया पुरुष देवता, मनुष्य अथवा गंधर्व कोई भी क्यों ना हो, वह सती स्त्रियों को प्रिय नहीं होता। पत्नी को कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो पति को अप्रिय जान पड़े। अगर पति ने किसी बात पर टोक दिया तो फिर सावधान हो जाती है, जो पतिव्रता स्त्री होती है वो फिर भविष्य में उस काम को नहीं करेगी कभी भी। पति के परदेश चले जाने पर मलिन वस्त्र धारण करती, पति के सो जाने पर सोती और पहले ही जग जाती, पति की मृत्यु हो जाने पर उनके शरीर के साथ ही चिता में जल जाती और दूसरे पुरुष को कभी भी अपने मन में स्थान नहीं देती। उस स्त्री को पतिव्रता जानना चाहिए। तो पति के लिए ही उसका जीवन धारण है। पति के मर जाने पर वो स्वयं पति के चिता में ही अपने को अग्नि में प्रवेश करके मर जाती, अपना प्राण छोड़ देती। ऐसा नियम था पहले, अभी भी वही नियम है। ऐसा नहीं कि नियम में परिवर्तन हो गया। भागवत देखिए, विष्णु संक्षिप्त पद्म पुराण में ये नियम अभी भी है। ये सनातन धर्म का नियम है, भगवान का नियम है, गुरु वशिष्ठ बता रहे हैं। लेकिन आजकल ये काम नहीं होता है, सती नहीं होते हैं लोग, जाके आग में पति के चिता में नहीं जाते। इसको कानूनन मना कर दिया गया है। कोई कानून बना है इसमें। राममोहन राय बंगाल के जो थे वो कुछ संशोधन किए थे, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट चलाए थे इस बारे में, और सती प्रथा को बंद कर दिया गया है सरकार द्वारा। लेकिन सरकार बंद करने से वो हमारा धर्म का जो आदेश है वो बदल नहीं जाता। तो सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर हमारा ये हिंदू राष्ट्र होता तो सरकार को हिंदू धर्म के जो नियम है उसका पालन करना चाहिए, आज भी करना चाहिए। हिंदू राष्ट्र है, हिंदू मेजोरिटी यहाँ पर हैं, और लेकिन उसको धर्मनिरपेक्ष कर करके उसका कपड़ा निकाल दिए हैं और भगवान से सभी को विमुख कर दिए। इस वजह से ये इस तरह के गलत कानून बना है। बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो गलत हैं, धर्म के अनुकूल नहीं है। जैसे फैमिली कोड आजकल बना है और डाइवोर्स और मेंटेनेंस का चार्जेस दिया जाता है, ये सब ये हमारा सनातन धर्म का नियम नहीं है। सनातन धर्म के नियम के विरुद्ध है ये। हिंदू मैरिज एक्ट और फलाना विधवा का विधवा विवाह, ये सब जो है हिंदू धर्म के नियम के विरुद्ध। और जो समाज में जबरदस्ती इक्वलिटी लाने का चेष्टा कर रहे हैं, ये कभी सफल नहीं हो सकता है, लेकिन चेष्टा जारी है। इक्वलिटी कुछ हो नहीं सकता है। अलग अलग 4 वर्ण हैं, 4 जाति हैं, वो 4 जाति अपने हिसाब से रहना चाहिए। तो भगवान स्वयं 4 जाति बनाए हैं, ये मनुष्य का बनाया हुआ 4 जाति नहीं है। गीता में ये श्लोक है भगवान का कहा हुआ, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। ये चतुर्वर्ण जो है ये मैंने सृष्टि किया है, मैंने बनाया है, तो उसका सम्मान करना चाहिए। जब भगवान स्वयं कह रहे हैं कोई बात, तो फिर इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं है। कोई मनमानी करने का तो परिणाम भयंकर होगा ही होगा। तो इसीलिए नियम हमारा सनातन धर्म का यही है, इस नियम का पालन करना चाहिए। पतिव्रता स्त्री को अपने सास ससुर तथा पति में विशेष भक्ति रखनी चाहिए और धर्म के कार्य में सदा पति के अनुकूल रहे। धन खर्च करने में संयम से काम ले, संभोग काल में संकोच ना रखे,
और अपने शरीर को सदा पवित्र बनाए रखें। पति की मंगल कामना करें, उनसे सदा प्रिय वचन बोले, मांगलिक कार्य में संलग्न रहे, घर को सजाती रहे। हमारा एक हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में एक परंपरा है और एक बात कही जाती है कि धर्म की रक्षा जो है असल मुख्य रूप से एक अच्छी सती स्त्री, पतिव्रता स्त्री के कारण हमारा धर्म की रक्षा होती है। क्योंकि जितने पूजा पाठ व्रत उपवास है वो घर की औरतें उसको करते हैं। 12 महीने में 13 व्रत होता है और सब में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा व्यवस्था जो है, मंदिर में जाना, पूजा पाठ करना, पंडित जी को बुलाना, कोई अनुष्ठान करना, सत्यनारायण व्रत कथा कहना, सावित्री व्रत कथा करना, ये सब चलता रहता है। कहीं बच्चों का जन्मदिन हुआ तो हमारा जो धार्मिक परंपरा है उसके अनुसार जन्मदिन मनाया जाता था, बच्चों का सम्मान होता था अभी, और उनकी आरती उतारते थे, फूल चंदन और अक्षत। अक्षत मतलब चावल, हल्दी में मिला हुआ चावल, उसको उसके सरूर पर डालते थे, उसके पवित्र करते थे और उसको खीर मालपुआ आदि जो भी व्यंजन घर में जिसका जैसा हैसियत है उसी हिसाब से बना करके बच्चों को और परिवार वालों को खाते थे, सब मनाते थे। तो राखी का त्यौहार होता था, ये सब होता है। तो उसका अंग्रेजीकरण हो गया है आजकल, और वो पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित होकर के और टीवी यूवी के माध्यम से नाना प्रकार वीडियो के सब जानकारी प्राप्त करके वो अपने चीज़ों को छोड़ करके वो लोग जैसे करते हैं उनका नकल करने में सब लगे, सब बंदर बन गए। बंदर नकल करता है, तो उसी तरह ये सब जो है उन लोगों का जो स्टाइल है, लाइफ स्टाइल है, उसको नकल कर रहे हैं। अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको छोड़ रहे हैं। और वो लोग होशियार हैं, वो लोग हमारे लाइफ स्टाइल को स्वीकार कर रहे हैं। ये उल्टी गंगा बहने वाली बात। खेती से, वन से अथवा गांव से लौटकर जब पतिदेव घर पर आवें तो उठकर उनका स्वागत करें, आसन और जल देकर अभिनंदन करें, बर्तन और अन्न साफ रखें। ये काम तो कुछ औरतें अभी भी करते हैं कि पति बाहर से आते हैं तो उनको उठते हैं, बैठाते हैं, पानी का गिलास देते हैं या हाल चाल पूछते हैं या थोड़ी देर में विश्राम करते हैं, कराते हैं थोड़ा सा। ये सब तो कुछ लोग करते हैं, इसमें ज़्यादा असुविधा नहीं। लेकिन ये भी होता है कि जब दोनों औरतें, दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं तो वो औरत अपने टाइम पे आ रही है, ये अपने टाइम पे आ रहा है। हो सकता है औरत आई ना हो, लौटा ही ना हो, तो ये पति आएगा तो ये पति अपने आप मारे फिरेगा घर में, अपने से सब कुछ करेगा। तो और दूसरा एक और स्टाइल है, पति घर लौटा तो पत्नी जो है शॉपिंग में गई हुई है या क्लब में गई है या क्या आजकल लोग कहते हैं वो खेल खेलते हैं, ताश का खेल खेलते हैं, 3 पत्ती खेलते हैं, और एक औरतों का क्या जिसमें पैसा जमा होता है और कुछ दिनों बाद आज इसका खुलेगा, कल उसका खुलेगा, परसों उसका खुलेगा, ऐसा क्या एक खेल है। मैं उसका नाम मुझे याद था, भूल भाल गए हैं। बेकार की फालतू बातें क्या याद रखेंगे, भगवान का नाम याद रखने और बहुत है। तो ये सब कर रही है। पति आ लौटा है घर से, ऑफिस से या बिजनेस से, जहाँ से भी आया बाहर से, तो घर में वो औरत है ही नहीं, और घर में सब व्यवस्थित इधर उधर पड़ा हुआ है सब। तो ये सब अच्छी बात नहीं है। जो ये पतिव्रता स्त्री का वर्णन है, सभी स्त्रियां ऐसी होंगी ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन सभी स्त्री ऐसे होने चाहिए, ये बात तो है अपनी जगह। आसन और जल देकर अभिनंदन करे, बर्तन आदि साफ रखे, समय पर भोजन बना कर दे, संयम में रहे, अनाज को छिपा कर रखे, घर को झाड़ बुहाकर स्वच्छ बनाए रखे, गुरुजन, पुत्र, मित्र, भाई बंधु, काम करने वाले सेवक, अपने आश्रय में रहने वाले भृत्य, भृत्य मतलब चाकर, दास दासी, अतिथि अभ्यागत, सन्यासी तथा ब्रह्मचारी लोगों को आसन और भोजन देने, सम्मान करने और प्रिय वचन बोलने में
तत्पर रहे। मुख्य गृहिणी को सदा ही समय समय पर उपयुक्त व्यक्तियों की यथोचित सेवा के कार्य में दक्ष होना चाहिए। तो बहुत डिटेल में हमारी व्यवस्था दिया गया, कोई संदेह किसी को नहीं हो सकता है। पति घर का खर्च चलाने के लिए पत्नी के हाथ में जो द्रव्य दे, उससे घर की सारी आवश्यकता पूर्ण करके पत्नी अपनी बुद्धि के द्वारा उसमें से कुछ बचा ले। ये भी कर्तव्य है कि कुछ पैसा जो भी खर्चा करने के लिए मिले उसमें से थोड़ा पैसा बचा के रखे अपने पास। ये अच्छी पत्नी का ये काम है। पति ने दान करने के लिए जो धन दिया है उसमें से कुछ भी बचा के ना रखे और छुपा के रख लिया। दान देने के लिए 100 रुपया दिए और वो 90 रुपया दान दिया, 10 रुपया रख लिया, ये गलत है, ये अधर्म है। स्वामी की आज्ञा लिए बिना अपने बंधुओं को धन ना दे। मतलब अपने बंधुओं को, मतलब उसकी कोई बहन है या भाई है, लड़की की, औरत की, पिता माता हैं, ये सब उसके बंधु है। तो उनको कोई चीज ऐसा ना दे। आज्ञा ले करके दे सकती है, मना नहीं किया। हस्बैंड को बता दे कि ये लड़की बहन आई है, पढ़ती है अभी, इसको थोड़ा सा 5-10 रुपया इसके हाथ में देना। तो कोई भी हस्बैंड मना नहीं करेगा, कोई भी पति मना नहीं करेगा। दूसरे पुरुष से वार्तालाप, असंतोष, पराये कार्यों की चर्चा, अधिक हंसी, अधिक रोष और क्रोध उत्पन्न होने के अवसर का सर्वथा त्याग करें। औरतों के लिए बहुत ज़्यादा हंसना मना है, वो अच्छी औरतें नहीं होती। संयम में रहना, सुशील होकर के रहना। सुंदर काफ़ी नहीं, सुशील होना बहुत जरूरी है। शील संपदा जो है वो बहुत कीमती संपदा है। और संतोषी स्वभाव के रहे, और चाहिए ऐसा ना करें, संतोष में रहे। पतिदेव जो पदार्थ ना खाएं, ना पिएं और ना मुंह में डालें, वह सब पतिव्रता स्त्री को भी छोड़ देना चाहिए। वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन की बात भी होता है कभी कभी, और हमारे साथ ऐसा हुआ था। डीके पंडा नॉन वेजिटेरियन था अपने बचपन से लेकर के। वहाँ ब्राह्मण जाति का है, लेकिन उड़ीसा में ब्राह्मण लोग मांसाहारी होते हैं। और हमारा जो जनेऊ होता था, इस तरह के जनेऊ हो चाहे विवाह हो, उसमें तो हमारी कुल देवी सूर्य भट्टारिका उनका नाम है, तो कुल देवी की पूजा होती है ऐसे अवसर पर। जनेऊ का संस्कार हो, चाहे विवाह उत्सव हो, चाहे और कोई इस तरह का हो परिवार में, तो कुलदेवी को बलि चढ़ाया जाता था भेड़ का, और फिर वो मांस सब लोग खाते थे। और अपना तालाब था जिसमें मछली पैदा होते थे इतने सारे, तो मछली को लाठी से मारते थे, जाल जब जरूरत नहीं पड़ती थी। इतने मछली उसमें होते थे कि 2-4 लाठी मार देते, वो मछली जब मर जाते थे तो ऊपर आ जाते थे। उनको वो बटोर लेते थे टोकरी में। तो ऐसे मछली होते थे, तो मांसाहारी थे। लेकिन जब विवाह हुआ तो जो विनय शासन आई शादी में, तो वो शाकाहारी थी। ये एक बहुत अच्छा गुण था। और उसका तो हमारे बच्चे हुए, 2 लड़के हुए, सिद्धार्थ और शशांक, रिंकू और पिंकू। तो वो लोग भी नॉन वेजिटेरियन शुरू किए, लेकिन वो नॉन वेज बनता था, और बनाने में बिना कभी शासन, अभी इसका नाम सीमा रख दिया था हमने प्यार से, तो वो कभी संकोच नहीं करती थी, बना लेती थी, खुद भी बना लेती थी, और अगली होते थे हमारे बनाने के लिए, तो वो बनता था हमारे यहाँ, और खाते रहे हम लोग बहुत दिनों तक, बहुत वर्षों तक चलता रहा। लेकिन धीरे धीरे बाद में जब मेरा आध्यात्मिक साधना भी शुरू होने वाला था, हुआ, और धीरे धीरे उसमें से बच्चों को भी जो है, मेरी तो आध्यात्मिक होने के कारण वो छूट गया पूरा, मांसाहारी एकदम छूट गया। हिंसा है इसलिए छूट गया, भगवान की कृपा से छूट गया। चाय कॉफी सब छूट गया, खाली नॉन वेजिटेरियन नहीं, चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक्स जितने भी थे ये सब बीमारियां दूर एकदम भाग गए सब।
समझ गए कि भगवान आ गए हैं, यहाँ यहाँ कहाँ रह पाएंगे। तो सब चले गए। तो बच्चे भी जो है धीरे धीरे उनका भी छूट गया था, तो सब लोग शाकाहारी हो। तो इसी तरह खाना पीना के बारे में, अगर पति मांसाहारी है तो पत्नी को मांसाहारी होना चाहिए या व्यवस्था करना चाहिए, कुछ इसी तरह का इसमें हिंट है। स्वामी परदेश में हो तो स्त्री के लिए कुछ नियम है, ये बार बार कहा जाता है। मतलब स्वामी अगर परदेश गए हैं तो स्त्री बहुत श्रृंगार सज धज करके ना बैठे। और किसके लिए बैठेगी? पत्नी का या स्त्री का जो श्रृंगार होता है वो केवल और केवल पति के लिए, खुशी के लिए होता है, दूसरे पुरुषों की खुशी के लिए नहीं होता। दूसरे पुरुषों के लिए श्रृंगार कौन करती है? वेश्या करती है, या नाचने गाने वाले जो लोग होते हैं वो लोग करते हैं। गृहिणी या सती पतिव्रता स्त्री कभी दूसरे पुरुषों के लिए श्रृंगार नहीं करती है, अपने पति के लिए श्रृंगार करती है। पति के सामने पगली बन करके जाना मना है, वो भी कहीं इसमें होगा। पति के सामने सुंदर श्रृंगार किए हुए और हंसमुख होकर के पति के सामने जाना है। चाहे तो कोई दुख का खबर कहीं से मिला हो, अपने मायके से आया हो कोई खबर इस तरह का, या और कहीं से कोई बात आया हो, लेकिन पति के सामने ऐसे जाएगी, हंस के जाएगी और फिर धीरे से बताएगी। तो परदेश गए हैं तो क्या क्या नहीं करना चाहिए? तेल लगाकर नहीं नहाना चाहिए, शरीर में उपटन लगाना नहीं चाहिए, दांतों में मंजन लगाकर धोना भी मना है, केशों को संवारना भी मना है, उत्तम पदार्थ भोजन करना मना है, अधिक समय तक कहीं बैठना नहीं, नए नए वस्त्रों का पहनना और श्रृंगार करना निषिद्ध है। उसके बाद एक और, जब स्त्री का मासिक धर्म होता है, रजस्वला कहते हैं उसको, रजस्वला होती है स्त्री, तो उसमें बड़े कड़े नियम हैं। आजकल तो वो क्या क्या आ रहा है, पैड हुइस्पर और क्या क्या है, वो सब लगा करके औरतें कहते हैं, उसमें एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं कि माँ से लड़की कह रही है कि माँ मैं तो आराम से आज ऑफिस जाऊंगी, ऐसा कुछ विज्ञापन दे रहे हैं कि मेरा मासिक धर्म होने के बावजूद भी मैं आराम से घूम फिर सकती, खेल कूद सकती हूँ। ये कलयुग है, वो पैसा कमाना चाहते हैं, वो कंपनी जो लोग पैड फैट बना रहे हैं वो इसीलिए उसको बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन ये कलयुग का दुराचार है। वो बिल्कुल इस नियम को मानना चाहिए। मेरा पक्का मत है, जैसे कि गर्भ गिराते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट एक कानून बना है कि आप गर्भ गिरा सकते हैं, तो वो मुझे नहीं मालूम था। ये नियम हमारे शास्त्रों का नियम मुझे नहीं मालूम था, ना कोई कहीं से मालूम भी नहीं, सुना भी नहीं था। तो पहले गर्भ गिराया इसने, धर्मपत्नी ने, तो उसमें हमने सहयोग किया था। जब बाद में आध्यात्मिक साधना शुरू हो गया और भगवान ये सब पढ़ाने लग पड़े, तब मुझे पता चला अरे 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 ये तो अधर्म हो गया। तो उससे बड़ा पश्चाताप हुआ कि हम सहयोग क्यों किए। और धन्य हो माँ, फिर ऐसी बुद्धि आई कि धन्य है ऐसी माँ जो अपने ही संतान का गर्भ को गिरा दे रही है, मार डाल रही है बच्चे को। ये कैसी धर्मपत्नी है, ये तो राक्षसी हो। फिर ऐसी ऐसी बातें सामने आ गई। तो भगवान की ये कृपा है कि हमको भगवान की प्राप्ति हो गई इसी जन्म में, नहीं तो हम इसी पश्चाताप के साथ हमारा शरीर छूटता। अगर भगवान की प्राप्ति थी, अगले जन्म में फिर तपस्या करते और फिर भगवान की प्राप्ति जब तक होती तब तक फिर उसी में रहते। तो भगवान की प्राप्ति हो गया तो हमारे सारे पाप भगवान धो डाले हैं, ये प्रमाणित हो गए। तो हमको अब कोई विकार नहीं है हमारे मन में कि हमारे हाथों कोई भी किसी भी प्रकार का कोई गलत कार्य कभी हुआ है। वो स्मरण है कई गलत बातें हुई हैं,
लेकिन उससे हमको कोई ग्लानि का अनुभव जो पहले था वो एकदम भगवान साफ कर दिए, एकदम क्लीन स्लेट। भगवान सारे पापों को नष्ट कर देते हैं, तो इसलिए हम निश्चिंत हो गए थे। तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा, असीम कृपा हो। नहीं तो एक अपराध बोध में हम जीते रहते तो कितना बुरा होता हो। आदमी अपने दुष्कर्मों को याद रखता है और पश्चाताप चाहे खुल करके ना हो, अंदर ही अंदर घुटता रहता है। अब मरते समय तो खास करके वो सब बातें याद आते हैं। तो इसलिए अपने को जितना साफ सुथरा रख सको उतना ही भला है तुम्हारा। तो तुम्हारा अगला जन्म उस हिसाब से फिर बेहतर होगा। और बहुत सारे पाप लेकर के अगर मरोगे, शरीर छोड़ोगे, तो अगला जन्म भी घटिया हो या नरक में जाओ। तो रजस्वला के लिए इसमें जो नियम दिए हैं वो ध्यान से सुनने वाली बात है। रजस्वला जिस दिन होता है, पहले दिन औरत जो होती है वो चांडाल जाति की मानी जाती है, मतलब अस्पृश्य। उसको छूना भी मना है, उससे बात करना भी मना है, उसकी तरफ देखना भी मना है। वो अपने अकेले रहेगी, कमरे के अंदर रहेगी और किसी से कोई व्यवहार नहीं करेगी। चांडाल जाति की स्त्री के समान पत्नी का स्पर्श वर्जित है। दूसरे दिन वह ब्राह्मण की हत्या करने वाली स्त्री के तुल्य अपवित्र मानी गई है। ब्रह्म हत्या, पहले दिन चांडाल, दूसरे दिन ब्रह्म हत्या का दोषी है, ऐसा मानी गई। तीसरे दिन उसे धोबिन के तुल्य बताया गया है। जाति प्रथा में धोबिन का स्थान भी उसी तरह का नीचे, तो धोबिन मानो उसको। हमारा आध्यात्मिक शास्त्र में मैंने कहीं पढ़ा है, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ उस बात को पढ़ करके। ये सब जानकारी नहीं थी, पहले नहीं थी, हमको नई बातें जानकारी हुई बहुत सारे भगवान के शरण में आने से। उसमें ये लिखा था कि जो साधक है वो धोबी का धुला हुआ वस्त्र ना पहने, जबकि हम सोचते थे कि धोबी का धुला हुआ वस्त्र साफ सुथरा होता है, तो बहुत खुशी से पहनते हैं, पहनना चाहिए। बढ़िया प्रेस किया हुआ आता है, नीलू लगा हुआ, सफेद कपड़ा है तो बढ़िया सफेद हुआ है। तो धोबी का धुला हुआ वस्त्र बहुत बढ़िया है, लेकिन उसको शुद्ध नहीं माना गया। धोबी का धुला हुआ वस्त्र को अपवित्र माना गया है। इसलिए साधकों के लिए आध्यात्मिक साधना करने के लिए, भगवान की तरफ जाने के लिए, भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए उस वस्त्र को पहनना मना। तो हम तो फौरन छोड़ दिए, और अपने घर में ही सब कुछ जो है होता था, जो कुछ अधिकतर तो फिर अपने से हम धोने शुरू कर दिए। बाहर घर में दूसरा कोई भी धोए, उससे अच्छा है कि हम खुद उसको धो लें। तो ज्यादा वस्त्र तो ऐसे होते नहीं थे, और जो बहुत बड़े साइज के वस्त्र होते हैं वो तो वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। वॉशिंग मशीन न्यूट्रल है उसका वो ना धोबी है ना ब्राह्मणी है ना कुछ है, वो न्यूट्रल है। तो मशीन का धुला हुआ वो आ जाता है, हम खुद उसको सुखा देते हैं, हो गया, फैला देते हैं, तो खुद धो लेते थे। हाँ, जो ये मेनली डेली यूज में ये अंडरवायर बनियान हर रोज निकलता है, बस इसी को धोना, तो उसी को धो देते, 2-3 कपड़े, तौलिया वलिया भी। तीसरे दिन धोबिन बताया, चौथे दिन स्नान करके, चौथे दिन साफ हो जाता है, चौथे दिन स्नान करके वह शुद्ध होती है। रजस्वला स्त्री स्नान, शौच, जल से होने वाली शुद्धि, गाना, रोना, हंसना, यात्रा करना, अंगराग लगाना, उपटन लगाना, दिन में सोना, दांतन करना, मन या वाणी के द्वारा भी मैथुन करना तथा देवताओं का पूजन और नमस्कार करना छोड़ दे। देवताओं की पूजा अर्चना भी नहीं कर सकती है रजस्वला स्त्री जो है। और मैथुन करने में दोनों बातें लिखा है, मन या वाणी के द्वारा भी। मैथुन पुरुष के साथ होता है, लेकिन पुरुष जब नहीं है, रजस्वला है, तो पुरुष तो आएगा ही नहीं। लेकिन मन से भी उस बारे में ना सोचे, मुंह से भी कोई ऐसी बात ना कहे, ऐसा नियम। तो सारे बातों को कवर कर रखा है कि मना कर दिया गया है।
लेकिन व्यवहार में लोग हर तरह की बातें कर लेते हैं, कुछ गलतियां हो जाती हैं लोगों से, हमसे भी हुई है, तो वो सब हमारी गलती है, सब नष्ट हो चुकी हैं, तो इसलिए उसमें पश्चाताप करने की बात नहीं है। लेकिन जो शिक्षा है, ये शिक्षा हमको पहले मालूम नहीं, शिक्षा मालूम हुआ तो हम फिर उसी साधन, जैसे जैसे हमको ये बातें मालूम होती गई हैं सनातन धर्म के नियम के बारे में, हम फिर हमारा जीवन में भी उसी तरह से परिवर्तन होते गए। हम तुरंत उसको स्वीकार कर लिए, हम उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लिखे हैं, नहीं किए हैं कि नहीं कलयुग है, अभी आजकल के जमाने में ये संभव नहीं है, तो संभव जो नहीं है बिल्कुल नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जितना संभव है वो सबको एडॉप्ट करना है, ग्रहण करना है, धारण करना है, व्यवहार करना है, प्रैक्टिस करना है, तभी सदाचार में आदमी आ पाएगा, तभी भगवान की कृपा मिलेगी। तो इसीलिए डीके पंडा सब ग्रहण करता था, सब बातें, जैसे जैसे नई नई बातें शास्त्रों से मिलता था उसको, वो सब उसको पकड़ लेता था, उसको छोड़ता नहीं था, भूलता नहीं था, उसको अभ्यास में लाता था। तभी तो ये सब छूटे, अपने आप छूट गए सब, चाय कॉफी वगैरह जो है, नॉन वेज अपने आप छूट गए, कोई छोड़ना नहीं पड़ा। जो अंडा भी हम खाते थे फिर वो भी अपने आप छूट गया। तो छूटने के थोड़े दिन बाद एक बार ट्राई किए ऐसे ऐसे जिज्ञासा हुआ कि देखें अंडा खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं, तो वो वो डाइनिंग टेबल पे उसको लेकर के जब आए, नहीं खा पाए, हटा दिए फौरन। तो ऐसी बातें हो जाती, तो एक कायाकल्प हो रहा है ना, इसी को कायाकल्प कहते हैं। कायाकल्प होने में अधिकतर मन से सब बातें परिवर्तन होती है, कि हमको पहले ये पसंद था, अब वो चीज पसंद नहीं, अब हम उसको कर ही नहीं सकते हैं उसका। पहले ऐसा आराम से करते थे, अब नहीं कर सकते। अब कोई मुझे भ्रूण हत्या की बात करे, मान लो हमारा जो लड़के हैं वो अगर वो कहें हम भ्रूण हत्या करने जा रहे, मैं बिल्कुल उससे सहमत ना हूँ, बिल्कुल मना कर दूं। हमारे बात मानेंगे नहीं, मालूम है, अब मनमानी करेंगे, वो भी मुझे मालूम है, कर रहे हैं मनमानी नाना प्रकार की, वो करते रहे, पाप होगा और भोगेंगे उसको, नरक आदि जाएंगे। जब मना करने पर भी नहीं मान रहे हैं तो क्या करें, लेकिन हम अब नहीं कर पाएंगे, वो तो हत्या है सीधा सीधा। एक जीव जो भगवान की कृपा से पनप रहा है, उसको अब नष्ट करना है तो हत्या है। उसमें 302 इसलिए नहीं लगता है क्योंकि उसमें कोई लाश नहीं है, वो बाहर वो पेट में ही नष्ट हो जाता है और उसमें टॉयलेट में निकल जाता है मेरे ख्याल। तो जब जानकारी हो जाता है फिर उसको अपने आप वो अभ्यास में आ जाता है। पुरुष को भी चाहिए कि वह रजस्वला स्त्री से स्पर्श और वार्तालाप न करे तथा पूर्ण प्रयत्न करके उसके वस्त्रों का भी संयोग ना होने दे, कपड़ा भी ना छुए। अब रजस्वला थी, जो 4 दिन चौथे दिन स्नान कर लिया, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कह रहा है स्नान करने के पश्चात वो किसी पराये पुरुष को ना देखे, सबसे पहले वह सूर्य देव का दर्शन करे, उसके बाद भगवान सूर्य जो है पवित्र करने वाले। इसलिए मुझे भगवान सूर्य से बहुत प्यार हो गया। जब आध्यात्मिक साधना शुरू हुई है उससे कई वर्षों पहले, 10-15 वर्ष पहले से मैं सूर्य भगवान को नमस्कार सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग टाइप का, जैसे सूर्य भगवान निकलना शुरू होते हैं मैं त्राटक करता था, उनको देखता था लगातार सूर्य भगवान से उदय हो रहे हैं, तब उस समय वो आंख में चुभते नहीं उस समय। और धीरे धीरे अभ्यास इतना हो गया कि आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा तक मैं देख सकता हूँ जब तक चाहूँ, लेकिन इतना फुर्सत नहीं था कि हम इतने देर सुबह दे सकें समय। लेकिन मैं बस हाथ जोड़ करके उनकी तरफ देखता रहता था, उनके बहुत मुझे अच्छा लगता था, सूर्य किरणें मेरे ऊपर पड़ते थे, मुझे अभी भी मुझे ऐसा लगता है मुझे छू रहे हैं भगवान स्वयं। अभी तो मैं भगवान श्री कृष्ण को देखती हूँ सूर्य में, तो सूर्य नहीं रह गए, सूर्य मेरे लिए भगवान श्री कृष्ण हो गए। ये जब से आध्यात्मिक साधना शुरू हुआ है तब से, मतलब 1991-92 से, तो ये 16 साल और वो 10 साल, 26 साल हो गए। उसके बाद अंतःकरण शुद्धि के लिए ब्रह्मकुर्च अथवा पंचगव्य का अथवा केवल दूध का पान करें, ये उसका शुरुआत हो रहा है। जब रजस्वला खत्म हो गया तो साध्वी स्त्री नियम पूर्वक शास्त्रोक्त विधि से
जीवन व्यतीत करे, आभूषणों से विभूषित होकर परम पवित्र भाव से स्वामी के प्रिय तथा हित साधन में संलग्न है। यदि स्त्री गर्भवती है तो उसे नीचे लिखे हुए नियमों से रहना चाहिए। गर्भवती स्त्री क्या क्या करना चाहिए वो बात भी बता रहे हैं। अब आत्मरक्षा पूर्वक सुंदर अपने ध्यान रख करके सुंदर आभूषण धारण करके वास्तु पूजा में संलग्न रहे, तत्पर रहे, वास्तु पूजा करे। वास्तु पूजा मतलब इस दिशा में ये है, रसोई होना चाहिए, उस दिशा में ये होना चाहिए, इधर मुंह करके सोना चाहिए, उधर मुंह करके नहीं सोना चाहिए, सर करके नहीं सोना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे वास्तु के नियम हैं। वो सब जो पंडित पुजारी होते हैं घर के, वो सब बातें बता देते हैं, या घर के बुजुर्ग औरतें जो हैं वो सब सास हो या जो भी हो वो सब बता देते हैं। मुख पर प्रसन्नता छाई रहे, खुश रहे हमेशा, इसलिए भगवान का फोटो लगा देते हैं दीवार में कि उसको देख करके खुश होती रहे। इस तरह के काम करते हैं। बुरे आचार विचार की स्त्रियों से बातचीत ना करें। गर्भवती है, प्रहलाद की कथा सब जानते हैं, भक्त प्रहलाद की बात कर रहे हैं। तो भक्त प्रहलाद जब माँ के गर्भ में थे, वो असुर की का पुत्र, हिरण्यकशिपु की वाइफ असुरनी हुई। असुरनी के गर्भ में असुर का पुत्र पल रहा है। तो हुआ ऐसा कि प्रहलाद की जो माँ थी, जो गर्भवती थी, तो उसको देवता असुर जो संग्राम हुआ था उसमें इंद्र जो है उसको उस औरत को पकड़ के ले जा रहा है, बंदी बनाकर। तो बंदी बना के ले जा रहा था तो उसको रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा ये क्या कर रहे हो, इंद्र से पूछे। तो कहे कि इसको मैं बंदी बना के ले जा। तो इंद्र नारद जी ने उसको कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते हो, ये एक तो स्त्री जाति का है, ऊपर से गर्भवती है, इसको छोड़ दो नहीं तो तुम्हारा ठीक कल्याण नहीं होगा। तो इंद्र जो है उसको छोड़ दिया छोड़ दिया। उस समय जो प्रहलाद के पिताजी हैं वो थे नहीं वहां पर, वो तपस्या करने के लिए गए थे। ये लोग बहुत कठोर तपस्या करते थे, इनमें इतना लगन रहता था। तपस्या मतलब किसका, भगवान का। चाहे ब्रह्मा जी क्या करते थे, चाहे शंकर जी क्या करते थे, विष्णु जी का सो दुश्मनी मानते थे, वो नहीं करते तो ब्रह्मा जी का करने गया था, मुझे यहाँ तक याद है। हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी के तपस्या में रहा, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था उसको बहुत सारे तो बढ़िया बढ़िया वरदान भी लेके आते थे, इतना कठिन तपस्या करने में उनमें योग्यता होती। तो जो भी हो, दाना ये नारद जी जो हैं उस औरत को कहे कि तुम कहाँ जाओगे, तुम्हारे पति तो है नहीं, मेरे साथ चलो। तो आश्रम में ले गए, और जो भी आश्रम में ले गए हों तो वहां पर वो और शिष्य मंडली वगैरह जो भी रहते हैं वहां पे, आश्रमवासी सब उनको उपदेश करते हैं, भगवान के बारे में प्रवचन करते हैं या सत्संग करते हैं जैसा। तो वो उपदेश सारे जो है वो प्रहलाद गर्भ में था और वो सब सुन रहा था। इसलिए जब उसका प्रहलाद का जन्म हुआ तो वो बना बनाया भक्त जैसे पैदा हुआ है, ऐसा वो भक्त बन चुका था माँ के गर्भ में सारी बातें सुनकर। उसी तरह दूसरी कथा है वो अभिमन्यु का, जो अर्जुन का पुत्र, वो सुभद्रा का लड़का है अभिमन्यु। तो सुभद्रा को जब गर्भवती थी तो अर्जुन उसको चक्रव्यूह का युद्ध करने का जो तरीका है, चक्रव्यूह रचना, वो उसके बारे में बताया कि चक्रव्यूह ऐसे कैसे प्रवेश करते हैं उसमें। तो उसी में उसको बता रहे थे, सुभद्रा सुन रही थी सब। तो कहते हैं कि सुभद्रा को फिर नींद आ गई थोड़ी देर बाद, तो चक्रव्यूह से कैसे निकलना है ये उपाय जो है वो नहीं सुन पाई सुभद्रा। तो इसीलिए अभिमन्यु भी वो नहीं सुन पाया, अभिमन्यु भी सो गया माँ के साथ पेट में। तो ये भी एक है कि इसलिए अभिमन्यु बेचारा जब महाभारत युद्ध हुआ तो चक्रव्यूह में घुस तो गया, निकल नहीं पाया। तो उसको निर्दयता से ये सब मिल करके 6 लोग शायद, दुर्योधन आदि, कर्ण आदि सब मिल करके
उसको मार डाले। तो कहने का मतलब ये नहीं था, कहने का मतलब तो दूसरा है कि गर्भ में जब है कोई बच्चा है माँ के गर्भ में, तो माँ को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। तो बातचीत जो करे ऐसे लोगों से ना करे जो वो गंदी बातें करें या कोई षड्यंत्र की बातें करें, कोई खराब बातें करें। ऐसा करोगे तो बच्चे के ऊपर असर होता है। झगड़ा झंझट की बात हो, कोई कलह की बात हो, ऐसी जगह वैसे माहौल में नहीं रहना, उसको किनारे हट जाना चाहिए और उसको सुनना भी नहीं चाहिए, कानून बंद कर देना चाहिए। बच्चा सुनाई, बच्चे ना सुने, बच्चे के ऊपर खराब प्रभाव पड़े। तो बच्चा सदाचारी, सद्गुणी, गुणी अच्छा बच्चा पैदा करना सब चाहते हैं, सभी माँ चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा बच्चा हो। तो इसीलिए मना किया है कि जो खराब स्त्रियां हैं उनके साथ बात ना करें। उसके बाद सूप की हवा से बच कर रहे। सूप घर में प्रयोग होता है। सूप मतलब वो जो होता है जिसमें अनाज वगैरह सब सफाई वफाई करते हैं क्या क्या करते हैं वो ये होगा भाई। जिसके बच्चे हो होकर मर जाते हो अथवा जो बंध्या हो, ऐसी स्त्री के साथ संसर्ग ना करें। जो बाल औरत है ऐसे स्त्री के साथ दोस्ती ना करे उस समय जब खुद गर्भवती है। वो गलत वाइब्रेशन आता है, गलत ऊर्जा आता है। गर्भिणी स्त्री दूसरे के घर का भोजन ना करे। कोई दावत पार्टी है, कुछ है, वहां ना जाना है खाने के लिए, ना किसी के घर से कोई खाना आया हो तो खाना खाना है। अपने घर का साफ सुथरा बस सात्विक भोजन करे। मन में घृणा पैदा करने वाली कोई वस्तु ना देखे, अच्छी अच्छी चीजों को देखे। डरावनी कथा ना सुने और डिटेक्टिव नॉवेल बैठ के पढ़ रहे हो, ऐसा ना करो। या कोई डरावना फिल्म है उसको देख रहे हो टीवी पर, या वीडियो ला करके देख रहे हो, सीडी डीवीडी ला करके देख रहे हो, ये सब काम ना करो बिल्कुल। भारी और अत्यंत गर्म भोजन ना करें, हल्का भोजन। पहले का किया हुआ भोजन जब तक अच्छी तरह पच ना जाए दोबारा भोजन ना करें। बदहजमी ना हो इसका ध्यान रखना, क्योंकि वही चीज जो बच्चे को मिलेगा। एसिडिटी वगैरह ये सब होगा तो बच्चा तड़पेगा अंदर, वैसे भी बहुत तड़पता है बच्चा अंदर। इसी विधि से रहने पर साध्वी स्त्री उत्तम पुत्र प्राप्त करती है। उत्तम पुत्र प्राप्त करती है, कन्या प्राप्ति करता है ऐसा नहीं लिखना। तो बच्चे, माँ जब गर्भवती होती है तो केवल एक ही पुत्र का ही जन्म का ध्यान रहता है और रहना चाहिए। वो कन्या हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, उसका कोई विरोध नहीं है यहाँ पर शास्त्र में। लेकिन पुत्र प्राप्ति ही कामना है, काम्य है सब स्त्रियों का और परिवार का, पिता का, माता का, जो परदादा परनानी भी अगर हैं, दादा दादी हैं, वो सबका यही कामना है कि पुत्र हो। अन्यथा या तो गर्भ गिर जाता है या उसका निरोध हो जाता है। अगर ये सब ना करें तो फिर उसमें कॉम्प्लिकेशंस पैदा होता है, अच्छा नहीं होता है। पतिदेव जब किसी कार्यवश घर के भीतर प्रवेश करें तो पतिव्रता स्त्री अंगराग आदि से युक्त हो, शुद्ध हृदय से उनके पास जाए। ये बात बहुत जरूरी है। पहले भी हम इस पर कि कहीं होगा, मैंने कहा शास्त्र में जरूर लिखा होगा ये बात कि पति के सामने सुंदर सजे हुए हालत में जाना चाहिए, बाल बिखरे हों ऐसे पागल होकर के नहीं जाना चाहिए। जब हस्बैंड बाहर से आ रहा है, ऑफिस से आ रहा है, तो तब तक अपना मेकअप कर लो और सज धज करके तैयार हो जाओ। मालूम है कितने बजे आते हैं हर रोज, उनका अभ्यास आने जाने का सब मालूम रहता है। और तैयार रहो, कोई चाय नाश्ता जो भी वो लेते हो उनके पसंद का, आप पकौड़ी उकड़ी बनाना है वो बना लो, या कोई चीज़ बनाना है वो बना लो। तो वो सब करके एक ऐसा लगना चाहिए कि उसका वेलकम हो रहा है पति का। ऐसा नहीं हो रहा है कि कहाँ से आ गया, फिर ऐसा अनुभव ना हो। तरुणी, सुंदरी, पुत्रवती, ज्येष्ठा अथवा कनिष्ठा कोई भी क्यों ना हो, परोक्ष में या सामने अपनी किसी सौत की गुणहीन होने पर भी निंदा ना करे, सौत की निंदा ना करे। ये शिक्षा शास्त्र दे रहा है।
साउथ का मनाही नहीं है। ये हिंदू मैरिज एक्ट मैंने कहा था ना, ये हमारा सनातन धर्म का नियम के विरुद्ध है बोल के। हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में दूसरा विवाह एकदम गैर कानूनी कर दिए उसको, दूसरा विवाह कर ही नहीं सकते। लेकिन हमारा समाज जो धर्म है, धर्म मना नहीं किया है। धर्म में दूसरे विवाह का नियम है, तीसरे विवाह का नियम है, चौथे विवाह का नियम है। जैसे राजाओं की कई रानियां होती थी, तो नियम है। और साउथ का निंदा ना करने का आदेश है। स्त्री पराये पुरुष के नामों का गान और पराये पुरुष के गुणों का वर्णन ना करे। ये एक बीमारी होती है कुछ, जो कि हमारा और मेरे अनुभव में आया है। वो जब थोड़ा वो शुरू किया झगड़ा, तो उसके बाद वो यही करती थी कि बाकी बाहर के सारे लोग उसको पसंद करते हैं और खाली मैं उसको पसंद नहीं करता, ऐसा वो कहती रहती थी बार बार। हमने सुना है, बार बार हमने सुना है, एक बार नहीं। क्या पति से दूर ना रहे, सदा अपने स्वामी के समीप ही निवास करे। पास पास रहना चाहिए। जो चाहे दूसरे कमरे में अगर किसी कोई काम कर भी रहे हो, या तरह तरह के खाने वाने की तैयारी, पकवान की तैयारी, इस तरह से औरतें बिजी हो जाती हैं, लेकिन ध्यान पति की तरफ एक कान रहता है हमेशा। अगर पति ने कोई आवाज दिया, हाँ 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 आ रहे हैं, आ रहे हैं, उठ के चली जाती। या बच्चे को भेज देते हैं, या कोई नौकर है तो उसको भेज देते हैं, जरूरत के मुताबिक जिस हिसाब से जो है। तो कह रही है मेरा वो सामान कहाँ गया, नहीं मिल रहा है, फलाना दिमाग, तो अभी आगे जाके दे। तो एक कान हमेशा पति की तरफ रहना चाहिए अगर किसी काम से होता है। पति कोई बात अगर बता रहा है तो उसको ध्यान से सुनना चाहिए। ये तो पुत्र और पत्नी के लिए अनिवार्य है, या किसी के लिए भी। कोई अगर कोई बात बता रहा, ध्यान से अगर नहीं सुनोगे तो फिर गड़बड़ होगा नहीं उसमें। एक तो अपमान हो जाएगा उसका। यदि पति स्वामी बुलाए तो शीघ्र ही उनके पास चली जाए। पतिदेव उत्साहपूर्वक गीत गाते हो तो प्रसन्नचित्त होकर सुने। अपने प्रियतम के नृत्य करते समय उन्हें हर्ष भरे नेत्रों से देखे। पति को शास्त्र आदि में चतुरता, विद्या और कला में प्रवीणता दिखलाते देख पत्नी आनंद में निमग्न हो जाए। उनके साथ प्रेम शून्य कला ना करे। कला की मनाही कर रहा है कि इसमें प्रेम हो, ऐसा कला है तो कर सकते हो। लोग जो चुना झपटी थोड़ा वो जो होता है वो प्रेम से होता है कभी कभी, लेकिन जहाँ प्रेम नहीं है वैसा ऐसा कला ने बिल्कुल मना कर दिया। पत्नी को कलह का वातावरण बनते ही हट जाना चाहिए, चुप हो जाना चाहिए, क्षमा मांग लेना चाहिए, गलती मान लेनी चाहिए। लेकिन झगड़ा जो ऊपर आगे चढ़ के जो जवाब देना और फिर चिल्ला चिल्ला के जोर जोर से नौकरों को सुना कर, पड़ोसों को सुना करके जो तांडव करते हैं, ये एकदम मनाही। और जो करते हैं वो पाप कर्म करते हैं, उसका फिर दंड मिलेगा, भगवान दंड दें। स्वामी कलह करने के योग्य नहीं है, ऐसा जानकर स्त्री कभी अपने लिए, अपने भाई के लिए या अपने सौत के लिए क्रोध में आकर उनसे कलह ना करे। फटकारने, निंदा करने और अत्यंत ताड़ना देने के कारण व्यथित होने पर भी पत्नी अपने प्रियतम को भय छोड़कर गले लगाए। मारपीट अगर कर दे पति तब भी उसको गले लगाए। ये सनातन धर्म का नियम है, जिसमें परिवार चलता था पहले जमाने में। अब क्या किए हैं, अब क्या प्रिवेंशन ऑफ फैमिली वायलेंस एक्ट क्या कानून बनाए हैं कि घर में हिंसा जो होता है उसमें पत्नी पति के खिलाफ पुलिस में जाके मुकदमा काम कर सकता है, और पति गिरफ्तार होकर के जेल चला जाएगा। ये क्या तरीका हुआ, ये कैसी बुद्धि है। ये पार्लियामेंट भी मुझे एकदम बुद्धिहीन लग रहा है इस मामले में। ये तो व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए कि जैसे परिवार को समूल नष्ट करने पे चले हैं। ये पश्चिमी सभ्यता के लोगों का षड्यंत्र लगाए दिखाई पड़ रहा है। वो नहीं चाहते हैं कि हमारा परिवार चले, जैसे उनके यहाँ परिवार चलता ही नहीं।
वो 10 बार तो शादी करते हैं एक अलग अलग एक जीवन में। हमारे यहाँ तो एक बार शादी हो गई, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उसको फाइनल मान लिया जाता है। आजकल नए जमाने में नाना प्रकार की विकृतियां हो रही हैं, दूसरा तीसरा शादी भी कर ले रही हैं। तो ये परिवार को इसी तरह से सजाया जाता है, संभाला जाता है कि अगर किसी गुस्से में आकर के मारपीट भी हो गई, थोड़ा सा पति ने ताड़ना कर दिया है, तो भी उसको भुलाओ व गले लगाओ पति को, क्योंकि वही तुम्हारा अपना है और वही तुम्हारी गति है। पति के कारण ही स्त्री की गति होती है अगले जन्म में। स्त्री जोर जोर से विलाप ना करे, दूसरे लोगों को ना पुकारे और अपने घर से बाहर ना भागे, ये सब गलतियां बिना शासन न क्या कर रखा है। पति से कोई विरक्ति सूचक वचन ना कहे। सती स्त्री उत्सव आदि के समय यदि भाई बंधुओं के घर जाना चाहे तो पति की आज्ञा लेकर किसी अध्यक्ष के संरक्षण में रह कर जाए, कोई ले जाएगा उसको, तो अकेली नहीं भागेगी जैसे आजकल करते हैं। वो तो गाड़ी, पड़ोस की गाड़ी कोई जा रहा है कानपुर, तो ये बैठ जाके बैठ गई, अपन चली गई, मुझे नहीं पता, मुझे बताई भी नहीं कहाँ जा रहा। ये व्यभिचारिणी स्त्री का ये लक्षण। मायके वायके जो जाते हैं उसके बारे में कह रहा है कि अगर घर से जाएगी तो किसी अध्यक्ष के संरक्षण में जाएगी, कोई गार्जियन होगा साथ में, चाहे उसका देवर हो, चाहे उसका ससुर हो, चाहे और कोई हो, चाचा हो, ये जो भी हो, या उसके कोई मायके से कोई आए हो, भाई आया हो, जो भी आया है, उसके साथ हो जाएगी, अकेले नहीं जाएगी। और वहां जा करके भी अधिक समय तक वहां ना रहे, जल्दी लौट आए, शीघ्र ही अपने घर लौट आए। यदि पति कहीं की यात्रा करते हो तो उस समय मंगल सूचक वचन बोले, ना जाइए कहकर पति को ना तो रोके और ना यात्रा के समय रोए ही। पति बाहर निकल रहा है तो उसमें रोना धोना बिल्कुल मना है। पति के परदेश जाने पर स्त्री कभी अंगराग ना लगाए, वो तो श्रृंगार वाली बात आ चुका है, श्रृंगार ना करे बोल। पति के ना रहने पर जब घर से बाहर है पति तो पत्नी सास ससुर के समीप ही शयन करे, ऐसा नियम। और किसी के साथ ना सोए, सास ससुर के पास रहे। प्रतिदिन प्रयत्न करके पति के कुशल समाचार का पता लगाती रहे और कुशल जानने के लिए दूध भेजे तथा प्रसिद्ध देवताओं से याचना करे। अधिक आलस्य करना, सदा नींद लेना, जो औरत देखो जब देखो सो रही है, ये बहुत गलत बात है। सर्वदा कलह में रुचि रखना, जोर जोर से हंसना, दूसरों से हंसी प्रयास करना, पराये पुरुषों की चेष्टा का चिंतन करना, इच्छानुसार घूमना, घर पर पुरुष के शरीर को देखना, एक वस्त्र पहनकर बाहर घूमना, निर्लजता का बर्ताव करना और बिना किसी आवश्यकता के व्यर्थ ही दूसरे के घर जाना, ये सब युवती स्त्री के लिए पाप बताए गए जो पति को दुख देने वाले हैं। जब पतिदेव संतुष्ट होते हैं तो इच्छानुसार संपूर्ण भोगों की प्राप्ति कराते हैं और कुपित होने पर सब कुछ हर लेते हैं। संतान, नाना प्रकार के भोग, शैया, आसन, अद्भुत वस्त्र, माला, गंध, स्वर्गलोक तथा भांति भांति की कीर्ति, ये सब पति से ही प्राप्त होता है। तो इसी तरह से उसका अगला जन्म भी इस पति के कारण से ही तय होता है। तो यह लोक और परलोक दोनों गतियां पति की सेवा से ही ठीक होता, नहीं तो ठीक नहीं होता है। ये इसका सार है। और इसी में जो औरत रहती है बुद्धिमान होकर के, वो उसका कल्याण होता है। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल।